हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स स्टडीज़ में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एवरेज का सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एवरेज होता क्या है। ठीक है, तो पहले हम ये सब पढ़ चुके हैं कि एवरेज होता क्या है। तो हमने देखा था कि एवरेज जो है एवरेज इक्वल टू हमने क्या देखा था कि सम अपॉन नंबर, सम अपॉन नंबर। ठीक है, तो अगर तीन संख्या दिया हुआ 5, 10 और 15, तो इसका एवरेज निकालना है तो 5, 10, 15 और इसके ऊपर में हम क्या करते थे, ये हो गया 3 हमारा, तो ये हो गया 5, 10, 15 यानी कि 30, 30/3, ये हो गया हमारा एवरेज। ये क्या होता था हमारा एवरेज। तो कल हमने पढ़ा था कि ये क्या है हमारा, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये बच्चे वाला काम है। कल हमने एक मेथड पढ़ा था जिसका नाम हमने दिया था डेविएशन मेथड। क्या नाम दिया था? डेविएशन मेथड। ठीक है, तो आज भी उसी से ही हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन ले रखा है। कल हमने कुछ क्वेश्चन किया था और कुछ क्वेश्चन आज देखते हैं। कह रहा है कि 60 लड़कों का औसत वजन 20 किलो है। ठीक है, 60 लड़के हैं, कोई क्लास में अगर 60 लड़के होंगे, ठीक है, तो उनका औसत वजन 20 किलो है। पहले 20 लड़के का औसत वजन 15 किलो है, तो शेष 40 लड़कों का औसत वजन बता रहा है। ठीक है, तो कल हमने क्या देखा था कि एक तरफ हमने डेटा लिया था, एक तरफ हमने डेटा लिया था। ठीक है, तो डेटा में क्या है कि पहले 20 लड़कों, तो अगर इधर 20 लड़का है तो इधर जो बचेगा वो हमारा 40 लड़का होगा। डेविएशन का मतलब तो यही होता है। और एक तरफ हमने ले रखा है एवरेज। तो एवरेज क्या कह रहा है कि पहले 20 लड़कों का 15 है, तो मतलब ये हो गया हमारा 15। ठीक है, ये हो गया हमारा 15। 40 लड़कों का हमको पता नहीं है, तो ये हो गया हमारा x। और डेविएशन टोटल का एवरेज क्या है हमारे पास, तो 20। कितना एवरेज है? 20। ठीक है, तो एक चीज़ आपने सुना होगा LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, हम लोगों ने नाम सुना है LHS इक्वल टू RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर होते हैं। और यहाँ भी हम यही करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ भी हम यही करने वाले हैं। करेंगे क्या कि देखिए एवरेज ये 15 और 20 डेविएशन यही लगता है ना, 20 5 कम है, तो एक के लिए 5 कम है, तो 20 के लिए तो -5 × 20, तो ये कितना हो गया -100। अभी हमने क्या कहा कि हर एक तराजू के दो पहलू होते हैं। तो अगर इधर कुछ 100 किलो का चढ़ा हुआ है तो इधर भी 100 किलो चढ़ाना है हमको। अगर इधर वजन 5 किलो है एक साइड में, तो दूसरे साइड में भी हमें 5 किलो लाने पड़ेंगे। दूसरे साइड में भी हमें 5 किलो लाने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे हम कि अगर इधर 100 है तो इधर भी 100 लाना है, तो 100 हमने लाया, तो 100 किसके बराबर आया है? 100 जो है हमारा वो किसके बराबर आया है? तो कुछ नहीं, अगर ये 100 जो है हमारा ये पाँचों का है, तो ये 100 क्या होगा, सॉरी ये 100 जो है हमारा 20 के, इस 20 के बराबर है, तो ये 40 के बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 100/40। ठीक है, 100/40 हम लिख सकते हैं। तो अगर 100/40 लिखे तो ये 5/2 हो गया, और 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.5। 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.5। 2.5। अब बताइए एवरेज हमारा क्या था, ये था हमारा एवरेज। एवरेज क्या हमारा 20, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना कि ये 20 + 2.5 प्लस में आया है, तो 20 + 2.5, तो हमारे पास यहाँ आंसर कितना आने वाला है। तो देखिए कि 20 और 2 22, 22.5। तो वो जो शेष लड़के बचे हुए हैं उनका औसत वजन कितना आने वाला है, 22 ये एक्स जो है हमारा ये किसके बराबर है, 22.5 के बराबर। ये हमारा है डेविएशन मेथड। ठीक है, और ये सबसे आसान है। ठीक है, क्या है, सबसे आसान है। तो ये आ गया क्या हमारा 22.5 kg। एक और क्वेश्चन है इसी के साथ, देखिए
कह रहा है जो 30 लड़का है उसका औसत वजन आपको दे रखा है, 30 लड़के का औसत वजन दे रखा है। पहले 10 लड़कों का औसत वजन दे रखा है, तो शेष लड़कों का औसत वजन हमें बताना है, शेष लड़कों का औसत वजन। फिर से हम यहाँ वही काम करेंगे, एक तरफ एवरेज, ठीक है, और दूसरे तरफ एक तरफ डेटा, एक तरफ हमने डेटा को रखा है, तो ये हो गया हमारा डी। ये हो गया हमारा डी और ये हो गया हमारा एवरेज, ये हो गया हमारा एवरेज। तो हमने क्या देखा कि 30 लड़कों का औसत वजन 15 किलो है। पहले तो देखिए, एक तरीका तो हमारे पास बनाने का इसका क्या है, पहला तरीका कि इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि चलो भाई 30 लड़के का औसत वजन 15 किलो है, तो 30 लड़कों का जो वजन आएगा वो 30 गुने 15 यानी कि 450। पहले 10 लड़कों का औसत वजन 12 किलो है, तो 10 गुने 12 ये क्या हो गया 120 किलो। तो कितना बच गया हमारे पास, 0, 3 और 3, ठीक है। तो शेष लड़के कितने बच गए, 30 में से 10 लड़के चले गए तो कितने बचे, 20 लड़के। अब 20 को 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो 16.5, मतलब जो शेष लड़के हैं उनका औसत वजन कितना है, 16.5 किलो। और यही काम को हम डेविएशन लगा के कर सकते हैं, यही काम को हम क्या कर सकते हैं, डेविएशन लगा के कर सकते हैं। जैसे देखिए, डेविएशन क्या कहता है कि पहले 10 लड़कों का, तो ये पहले 10 लड़के हो गए, इनका औसत वजन 12 किलो है, शेष लड़का कितना बच गया 20, इनका पता नहीं, और इनका एवरेज हमने देख रखा है कि टोटल क्या है 15 है, टोटल क्या है 15 है, उल्टा लिख गया। तो अब बताना कि ये 15 है, तो 15 इससे कितना कम है, 3 कम है। 3 किसके लिए, 1 के लिए, तो 10 के लिए कितना कम हो जाएगा, -30। अब ये माइनस का 30 है, तो इधर लाके भी हमको इसको माइनस का 30 लाना, प्लस का 30 लाना होगा। हमने क्या किया, LHS और RHS, तो इधर अगर हमको 30 लाना है तो ये 30/20, 30/20, तो 30/20 को क्या लिख सकते हैं, 1.5, 1.5। अब यहाँ से देख लीजिए एवरेज हमारा क्या था 15, अब 15 और प्लस 1.5, 15 1 16.5, तो यहाँ से भी यही चीज़ आया, यहाँ से भी यही चीज़ आया। और ये हर जगह उपयोग, ऐसा नहीं है कि मतलब ये जो है आपका ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपका 2 लोग हैं तभी यूज होगा, ये 3 4 5 भी रहेंगे तो यूज होगा। जैसे देखिए, एक हम स्लाइड ले रहे हैं, उस पर आपको बताते हैं। कैमरा को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हटा दिया जाए। चलिए देखिए, तो हमने कुछ मान लिया जाए, चलिए ठीक है। तो हम क्या मानते हैं कि कोई संख्या ले लेते हैं, चलिए कोई डेटा है हमारे पास और ये एवरेज है इसका। डेटा हमने मान रखा है, ये है 10, ये है 20 और ये है 30, 10 20 और 30, ठीक है। औसत इन लोग का, इसका मान लिए कि ये 12 है, ये 15 है और ये x है। ये 12, एक 12 है, एक 15 और दूसरा तीसरा क्या है, x है। और इन तीनों का जो हम वजन मान चुके हैं वो 30 है। तो इन तीनों का वजन जो है वो हम मान चुके हैं कि 30 है। अब बताइए कि ये 30 से कितना कम है। चलिए 30 थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसको कम कर देते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं 20। ये कितना कम है, 8 कम है, तो यानी कि 8 1 के लिए है, तो 10 के लिए क्या होगा, 80 होगा। ये 5 कम है, तो मतलब ये माइनस का 100 होगा, ठीक है। इधर x है, तो हमको अभी हमने क्या किया, LHS और RHS माइनस और प्लस वाले को बराबर करना है, तो इधर क्या लाना पड़ेगा, 180। और जब 180 हम लाएंगे
तो ये क्या हो जाएगा 180/30, 30 से इसको काटेंगे तो ये हो गया हमारा 6। अब बताओ कि एवरेज हमारा 20 था और प्लस में 6 आया, तो 20 + 6 26, ठीक है। तो जो ये x है हमारा, ये जो x है हमारा, इसका वजन क्या आ गया हमारे पास 26। जो 30 बच्चों का वजन जो है वो हमारा क्या है 130। 30 बच्चों का हमारा जो वजन है वो क्या है 130, ठीक है। तो इसी का एक क्वेश्चन है हमारे पास, हम अभी देखेंगे। क्वेश्चन मैंने ले रखा है, चलिए। तो अभी हमने बता दिया, ये आपको बनाना, ये आपका होमवर्क हो गया। चलिए चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है 4 संख्याओं का औसत 30 है। 4 संख्याओं का औसत 30 है, उनमें से 3 संख्या आपको दे रखी है, चौथी संख्या बतानी है। चौथी संख्या आपको बतानी है, कोई बात नहीं है। तो अगर 4 संख्याओं का औसत 30 है तो हम बचपन में क्या करते थे कि 4 संख्या है, औसत 30 है ना, तो 4 × 30 = 120, ठीक है। अब जो संख्या दे रखा है उसको जोड़ देंगे, 8 × 2 = 10, 4 × 14 के 4 बच गया 1, 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 8 और 1 = 9, ठीक है। तो बचा हुआ जो संख्या मेरे पास आता था वो माइनस करते थे, माइनस करने पे हमारा आ जाता था, ठीक है, यही करते थे ना। तो माइनस करने पे क्या आ जाएगा, ये 26 आ जाएगा। अब इसमें हमने लगा दिया डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड क्या होता है कि आपके पास दे रखा है, तो पहला संख्या 42 है, दूसरा 28 है, तीसरा 24 है, चौथी संख्या को हमने मान लिया x, और इन सभी का एवरेज क्या है 30 है। इन सभी का एवरेज 30 है। अब देखिए 30 से कितना ज़्यादा है, प्लस का 12, माइनस का 2, माइनस का 6। अब हमें क्या करना है, LHS और RHS को करना है बराबर। तो ये देखिए 6 × 2 = 8 हो गया ना। अब 12 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 4। जो 4 हमारा है वो क्या है, माइनस का 4 है ना। जो 4 हमारा 6 × 2 = 8, 12 में से 8 जाएगा 4, तो 4 जो हमारा वो माइनस का आ गया। कुछ नहीं, तो जो एवरेज है हमारा उससे माइनस कर देंगे, तो 30 - 4 = 26। 30 - 4 = 26, तो ये हो गया हमारा 26। यानी कि जो चौथी संख्या है हमारे पास वो क्या हो गई हमारी 26, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 8 है। 6 संख्याओं का औसत 8 है, 7वीं संख्या क्या हो जिससे औसत 10 हो जाए, ठीक है। तो हमें तो पता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये तो हम कह सकते हैं ना कि डेटा ले सकते हैं और एवरेज ले सकते हैं। 6 संख्याओं का औसत 8 है, तो 6 और ये 8 हो गया। 7वां संख्या, तो 7वां संख्या छठा के बाद ही आएगा ना, तो मतलब 1, और ये x हो गया, और इसका एवरेज क्या है, ये 10 है। एवरेज क्या है हमारे पास 10 है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कि एवरेज 8 कितना कम है, 8 जो है हमारा वो कितना कम है, तो 2 कम है। माइनस का 2, माइनस का 2 1 के लिए, तो 6 के लिए 6 × 2 = 12, माइनस का 12, ये हो गया हमारा -12। अब ये जो x है उसको बराबर करने के लिए अभी हमने क्या पढ़ा है, LHS और RHS को करना है बराबर। तो अगर ये जो हमारा x है, ये जो हमारा x है इसको हमको 12 करना पड़ेगा। अब पता चला कि इस 12 और 1 का वैल्यू यानी कि 12, तो हमारे पास एवरेज क्या आया, ये 12, और पहले से एवरेज क्या है 10, तो वो जो संख्या है उसको कितना होना पड़ेगा 22, तभी जो है सभी संख्या का औसत 10 हो जाएगा। एक और चीज़ इसमें हम बता सकते हैं आपको, यही क्वेश्चन में एक और तरीका आपको बता सकते हैं। वो तरीका क्या है हमारा कि क्या है, 6 संख्याओं का औसत क्या था 8 था, तो जो 6 संख्या है उसका औसत 8 है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी संख्या ये होंगे तभी औसत 48 हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 जोड़िए, इसको 48 हो सकता है। जो 7वां संख्या आया उसको जोड़ने पे, जो 7वां संख्या उसको जोड़ने पे जो हमारा एवरेज क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या 10 होगा, ये भी संख्या 10 होगा, और ये सभी संख्या 10 होंगे। तो इसका मतलब सभी संख्या 10 होंगे, तो 10 के लिए 2 बढ़ाना पड़ेगा सब में, 2 2 2 2 और 2। अब सभी को ऐड कीजिए, तो 2 2 4 और 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12 और 10 22,
तो मतलब वो संख्या कौन सी होगी 22। ये भी एक तरीका है। तो ये क्या है, ये सब है मनोरंजन का चीज़ है कि आप बैठ के घर में ये सब कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव में करना है तो आपको ये करना होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है ना, उसको हम अलग तरीके से बनाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा उसको हम थोड़ा कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। अलग तरीका क्या होगा हमारा कि चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास डेटा दे रखा है 10, 20 और 30। डेटा दे रखा है 10, 20 और 30। एवरेज हम यहाँ से मान लिए, एवरेज क्या मान लिया 12, 15, x और ये टोटल का एवरेज जो है हमारे पास वो है 20। टोटल का एवरेज हमारे पास जो है वो क्या है 20। अब यहाँ से आप हमको ये बता दीजिए कि जो है हमारा, इसको पहले 10 कर दिया है, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि रेशियो भी लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेशियो भी हम लगा सकते हैं। कैसे, तो देखिए ऊपर से 10, 20, 30 को क्या लिख सकते हैं हम 1:2:3, 1:2:3, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, रेशियो लगा दिया। अब बताइए कि हमारा जो है 12 और 20 में किसका अंतर है, 8 का। रेशियो में है तो ये 8 हो गया, ये 5 का अंतर है, ठीक है, 5 का अंतर है। तो 5 का अंतर है, इसका मतलब क्या है 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। अब बताइएगा कि 10 जब हो गया और इसके लिए हमको लाना है क्या 10 और 8 18, LHS = RHS। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 18 को 3 से हम भाग देंगे। तो जब 18 को हम 3 से भाग देंगे तो 3 × 18 यानी कि ये 6 होना चाहिए। ये जो है हमारा इस 3 का रेशियो क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। अब जो 6 आया उसको 20 में ऐड कर दीजिए, 20 + 6 26। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 26। यही क्वेश्चन अभी मैंने आपको एक जगह बताया है, ठीक है, देखते हैं कहाँ, हाँ ये देखिए यही है ना 10, 20 और 30, 10, 20 और 30, 12, 15, x। इसका भी रेशियो क्या है 6 डेविएशन मेथड से। और हमने क्या देखा कि अगर हम इसमें डेविएशन मेथड के अलावा अगर हम इसमें रेशियो लगा रहे हैं तो उससे भी हम आंसर निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही मेथड को हम पकड़ के चलें, आपके पास बहुत सारा तरीका है बनाने का। डेविएशन लगा सकते हो, बेसिक लगा सकते हो, रेशियो लगा सकते हो, ठीक है ना। तो बस करना क्या है हमें कि इन सब चीज़ों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आसान बनाना है, ठीक है। क्या करना है, आसान बनाना है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसके आगे कल देखेंगे, इसके आगे क्या करेंगे कल देखेंगे, ठीक है।